अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुण्स के बारे में। गुण क्या होते हैं नाज़रीन। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो है वो एक तख्लीक का सिस्टम जो पैदा किया है, जो कि एक पुरुष और प्रकृति से रिलेटेड है, जिसको हम आम फहम ज़ुबान में मेल और फीमेल कहते हैं। और इसके नतीजे में जो क्रिएशन जन्म लेती है, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी में ये क्रिएशन जो है वो फिज़िकल लेवल पर है। एस्ट्रोलॉजी में भी जो है ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो है इसको एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एंड दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ द कॉस्मिक एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। एस्ट्रोलॉजी में पुरुष कहते हैं नाजरीन सन को, सन के साथ कनेक्टेड किया गया। पुरुष का मतलब है मेल और प्रकृति जो है वो है फीमेल, यानी कि जनरेटिव फोर्स। इन दोनों के कनेक्शन से जो फोर्स जन्म लेती है वो है मरकरी, यानी कि अहंकार। ठीक है, उसको अहंकार कहा जाता है। और मरकरी का ताल्लुक जो है वो ईगो के साथ है, उसका ताल्लुक कॉन्शियसनेस के साथ है, उसका ताल्लुक इंटेलेक्ट के साथ है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले, खासतौर पे जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि मरकरी जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है, क्योंकि उसके साथ जो है वो गंडांठा नक्षत्रास की एनर्जी है, यानी कि हाई कॉम्प्लेक्स जो है एनर्जीज जो हैं वो मरकरी प्लैनेट के साथ रिलेटेड हैं। अब मरकरी के जो आगे हैं, ये कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसके भी आगे जो है वो हिस्से किए गए हैं। उनको उनको जो है वो 3 डिवीजन्स दी गई हैं, जिसको कि हम गुण कहते हैं। अगर गुण को जो है वो आम फहम जुबान में देखें तो इसका मतलब इम्पल्स भी होता है। ठीक है, और ये 3 गुण कौन से हैं? ये है सत्व, रजस एंड तमास। ठीक है, अब सत्व जो है वो क्या है? सात्विक एनर्जी क्या होती है? सात्विक जो है उसका ताल्लुक प्योरिटी के साथ होता है। ठीक है, ऐसी जो एनर्जी होती है वो अपनी थॉट में, वो अपने एक्शन में जो है वो प्योर होती है, राइटियस पाथ को फॉलो करने वाली होती है, जनरस होती है। और जो है ऐसी बात नहीं होती कि ऐसी एनर्जी जो होती है, जो सात्विक होती है, जो प्योर होती है, उसको कोई डिफ़िकल्टीज का सामना ना करना पड़े, लेकिन वो अपनी उस ज़िंदगी की उस डिफ़िकल्टीज को, उन ऑब्स्टेकल्स को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ जो है वो फेस करती है। अब नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो हर हाउस, हर साइन और हर प्लैनेट के साथ ये गुण वाबस्ता किए गए हैं। अगर हम सात्विक एनर्जी को देखें तो इसके अंदर कौन से प्लैनेट आते हैं? इसके अंदर सन आता है, मून आता है एंड जुपिटर। ठीक है, और इसके अंदर हाउस कौन से आते हैं? हाउस इसके अंदर आपका 4th आता है, 5th आता है, 9th आता है और 12th आता है। सात्विक एनर्जी जो होती है उसका एक थोड़ा सा जो है वो क्रूशल पार्ट ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी राइटनेसनेस को, या ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जो साइन होते हैं, वो अपनी राइटनेसनेस को जो है वो दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ठीक है, वो नमाज की बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी करता है, और अगर कोई ऐसा शख्स उसको मिलेगा या उसकी इर्द गिर्द होगा जो नहीं करेगा, तो वो उसको ये कहेगा कि मैं नमाज पढ़ा हूँ तो तुम भी पढ़ो, या तुम क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका हो जाता है कि वो इम्पोज करते हैं, और जो लोग उस बात को फॉलो नहीं करते वो उनको कोई इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखते। अच्छा नाज़रीन, अब दूसरी एनर्जी जो है वो है राजस। राजस का जो ताल्लुक है वो ह्यूमन एक्टिविटी के साथ लिया जाता है। बेसिकली जो है राजस जो है वो एक एक्टिव फोर्स है, ठीक है, जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के मोटिव्स हासिल करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, अचीवमेंट हासिल करने के लिए जो है उसकी तरफ लेकर जाती है। बेसिकली इसको सच से भी कनेक्ट किया जाता है, ग्रोथ से भी कनेक्ट किया जाता है। यानी कि ऐसी कॉम्पल है, ठीक है, एक ऐसी कली है, जब खिलती है तो उससे जो है आगे फूल जो हैं, वो फूलों की दीगर पत्तियां जो हैं वो खिलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो ग्रोथ के साथ है। राजस एनर्जी जो होती है नासिर, अगर वो अपने इनर पाथ को जो है वो फॉलो करे, ठीक है, अपने इनर सेल्फ को फॉलो करे, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाती है। राजस एनर्जी के अंडर जो प्लैनेट आते हैं उसमें वीनस आता है और मरकरी आता है। लेकिन इन और जो हाउसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं, इसमें पहला हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है और 7th हाउस है। इन हाउसेस में जो है वो राजस एनर्जी होती है। अब तमास क्या है नाज़रीन? तमासिक एनर्जी को जो है वो डार्कनेस के साथ कनेक्ट किया गया है, इसको जो है इग्नोरेंस के साथ कनेक्ट किया गया है,
और ऐसी जो स्पिरिट होती है, जो तमासिक होती है, वो अपनी सेंशुअल डिज़ायर्स को बहुत फॉलो करती है, ठीक है। और हमें जगह जगह जो है अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द हमें ऐसी एनर्जी, तमासिक एनर्जी जो है वो बहुत देखने को मिलती है। अब इसको जो प्लैनेट्स रूल करते हैं वो कौन से हैं, इसमें जो है वो राहु है, मार्स है, शनि है और केतु भी है। अब केतु को जो है वो तमासिक एनर्जी से जोड़ा गया है, लेकिन नाज़रीन केतु जो है वो एक बहुत सात्विक एलिमेंट भी है, बहुत सात्विक एनर्जी का हामिल भी है, जो अपने सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि अगर केतु जो है, केतु को अगर ऐसे सरकमस्टेंसेस मिले, ठीक है, तो वो जो है उसकी एनर्जी सात्विक हो जाएगी। लेकिन अगर उसको सरकमस्टेंसेस वैसे ना मिले तो उसकी जो डायरेक्शन है वो तमासिक हो जाएगी। असल में होता यह है कि केतु को मेनली जो हालात मिलते हैं जिनमें कि उसको अपने आप को दिखाना पड़ता है या काम करना पड़ता है, वो तमासिक नौयत के होते हैं। केतु का ताल्लुक चूंकि पास्ट के साथ होता है, ठीक है, पास्ट इश्यूज जो होते हैं वो समटाइम्स इंसान की ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में जो है वो जिसे कहते हैं ना कि रोड ब्लॉक्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स इंसान जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसलिए केतु की जो एनर्जी को जो है वो तमासिक के साथ जो है वो जोड़ा गया है। इससे नाज़रीन हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सात्विक, राजस और तमास का, ठीक है। हर प्लेनेट, हर साइन और हर हाउस के साथ जो है वो ये एनर्जीज मौजूद हैं। प्रेडिक्टिव टूल्स के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि कौन सा हाउस सात्विक है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी चली गई, तमासिक चली गई, राजसिक चलेगी, ठीक है, और फिर उसकी वर्किंग कैसे होगी। तो ये इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके जो है वो हम एक प्रेडिक्शन भी जो है वो कर सकते हैं तैयार, ठीक है। और किसी इंसान की साइकोलॉजी को या उसके हाउस का एनालिसिस या उसकी पर्सनालिटी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो थी नाज़रीन गुण ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।